नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो इस बार महाकुंभ में एक से बढ़कर एक अनोखी कहानियां देखने को मिल रही हैं। इन मन मोहित करने वाली कहानियों में से एक है स्वच्छता कर्मी मुन्ना लाल और बेटा शुभम की। पिता दिन भर सफाई का काम करते हैं, बेटा उनका साथ देता है और फिर शाम को दोनों मिलकर आश्रमों और भंडारों से बची कुची रोटियां पुड़ियां इकट्ठे करते हैं। ये खास है कि इस काम का उद्देश्य है गौ सेवा। इस अद्भुत कहानी में और क्या क्या खास है, समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अनादि टीवी की खास बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कहते हैं धर्म केवल हवन यज्ञ करना नहीं है, धर्म केवल जाप करना, पूजा करना, पाठ करना नहीं है। धर्म प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जाए वो हर कार्य धर्म की परिभाषा में आता है। और हम आपको एक ऐसा धर्म दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा और करुणामय ममतामय भी हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। क्या नाम है बाबू आपका? शुभम। ये शुभम, जिनसे हमने इनका नाम पूछा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रोटियां और पूड़ियां पन्नियां बिछाकर, यहाँ पर चटाई जैसी पन्नियां बिछाकर ये रोटियां और पूड़ियां सुखा रहे हैं। दरअसल ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये सब जानकारी इनसे करेंगे, लेकिन हम अपने इंट्रो में आपको इतना बताता चले कि ये जो रोटियां और पूड़ियां यहाँ सुखाई जा रही हैं ये गौ माता के काम आने वाली हैं। आश्रमों में, अन्य क्षेत्रों में बनने वाला वो भोजन जो कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु, यहाँ आने वाले संत, महात्मा, मुनि, ऋषि, सन्यासी प्राप्त करते हैं, उसमें जो रोटियां और पुड़ियां बच जाती हैं वो खराब न हो, उनको सुखाकर गौ माता के सेवा में देने का काम ये बालक करता है। और आपके सामने बालक अपना काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन सब सज्जनों को भी हमने निवेदन कर लिया बैठ जाए और इस बालक द्वारा किए जा रहे इस धर्म पर बात कर ले। बाबू, ये सब कैसे और कहाँ से लाते हो, कैसे सुखाते हो, कैसे पहुंचाते हो? हम लोग जब कचरा बीनने जाते हैं तो पंडालों में रोटियां रहती हैं तो उनको बीन करके यहाँ इकट्ठा करके सुखवा लेते हैं, फिर इनको सुखवा कर गाय माता को दे देते हैं। तो तुम बेटा कचरा बीनने जाते हो, यानी तुम यहाँ पर सफाई के काम में लगे हुए? जी। अच्छा, सफाई के काम में जब आप जाते हो और ये रोटियां वहाँ से ले आते हो बोरियों में भरकर, तो ये तो बड़ा, एक बार में रोटियां भरी, बोरी भर गई, फिर लाके कहीं इकट्ठी करनी रखनी? हाँ, यहाँ पे इकट्ठी कर लेते हैं, फिर यहीं आके सुखा लेते हैं, सुखा करके फिर इनको घर लेकर जाके गौ माता को दे देते हैं। किसने बता दिया ये काम? कहाँ से मन में आ गया ये काम? अरे मिल जाती है तो सुखवा कर फिर अपने मन से कर लिए। अपने मन से कर रहे हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 18 साल के शुभम गाय माता की सेवा के लिए कचरा साफ करते करते रोटियां भी ले आते हैं। चलिए बात करेंगे। महाराज जी, आपने सुना, कैसा लग रहा है इस बालक का ये प्रयास? मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मेरा बहुत, मैं बाल्यावस्था से सोच रहा था कि जो फालतू जो रोटी है, सब्जी है, जो भी है कचरा में डालते, कहाँ मैं देखता हूँ कुंभ मेला पूरा हो जाने के बाद कहीं तो ऐसी सब्जी भी देखता हूँ। अब ये बालक को मैं इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ, इसका विचार तो देखो, पुण्यात्मा है, भाग्यशाली होगा। तो रोटी पंडालों में से उठा कर कचरा पेटी में जो डालते वो कचरा इकट्ठा कर, इसमें समझो कि रोटी है, सब्जी, वो करके वो रोटी ला के वो धूप में सुखा के गैया को वो खिलाता है। भाग्यशाली है, पुण्यात्मा है कि ऐसा भी पुण्यात्मा इधर मेले में मिला। महाराज, आपका परिचय जान लें कि किस आश्रम से, कहाँ से हैं, क्या नाम है साधु जी? मैं गुजरात से आया, मेरा नर्मदा किनारा आश्रम है। मेरा नाम है ओमकारानंद है और मैं नर्मदा किनारा चाणोद तहसील जिला बड़ौदा जिला लगता है और नर्मदा किनारे चाणोद रहता हूँ। मध्य प्रदेश में? गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात नर्मदा के किनारे। तो गुजरात में नर्मदा के किनारे से आए हुए साधु ओमकारानंद जी को ये बालक जो है, ये जो कार्य कर रहा है, ये धर्म लगता है कि नहीं? अरे नहीं, धर्म तो है ही इसके अंदर, मगर वो विचार उसके अंदर आया कि फालतू जो कचरा में से लोग फेंक देकर कचरा में, तो उसका जो विचार आया, मेरी माँ गंगा उसको जास्ती इतना सूक्ष्म प्रतिवान करके गाय के लिए देखो कोई नहीं करता है, और एक काम उठाया उसने। भगवान उसको खूब खूब आशीर्वाद है सब संतों का, और मेरी माँ सदैव उसको ऐसा आनंद में रखे। इसका मतलब साधु वेश में है आप, अच्छे लग रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है कि आपने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे हैं, सर पे पाग बांध रखी है, लेकिन क्या अगर इस वेश में कोई नहीं है तब भी उसके पास अवसर है धर्म करने का? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है कि भगवा पहनने के बाद भक्ति शक्ति, ऐसा भी संसार में भी ऐसा है। जो तरना जानता है खुद दूसरे को तराएगा।
जैसे लड़का अभी कर रहा है शुभम, मैं उसको खानदान को उसका पितरों का कल्याण होगा इसमें जो कर रहा है। तो गाय माता की क्योंकि गंगा जमुना ये कितना हजारों साल के बाद एक कुंभ मेले के अंदर रोटी कचरा में से उठा के सुखा के गाय को खिलाना, कहाँ आजकल का टाइम है, किसी को टाइम तो है नहीं मेले में। और ये लड़का जो कार्य कर रहा है, मेरी माँ से मैं प्रार्थना करूँ वो सज्जन लड़का है और अगले जन्म में कुछ होगा कि गाय के लिए बहुत सेवा की। अभी उसके मन में ऐसा विचार आया, वो कितना पवित्र विचार ले लिया। और वो ऐसा नहीं कि साधु करे, ऐसे भी है पड़े हुए के पैंट शर्ट में ऐसा लड़का जो झाड़ू रोड पर निकालने वाला लड़का है, गरीब घर का लड़का ये कर रहा है, तो कितना मैं तो उसको अमीर मानता हूँ। साधु जी, आप कहाँ से आए, क्या शुभ नाम है और क्या सोच रहे हैं इस बच्चे के बारे में? मेरा नाम दिग्विजय नाथ है। मैं बीकानेर नवलनाथ मठ का महंत हूँ और मोतीधुरा में रहता हूँ, मोतीधुरा कोलायत में। तो मैं राजस्थान की भूमि से हूँ। हमारा गाय से रघुवंश, जो गाय से वंश शुरू हुआ है, तो इसमें गाय का मेरा बचपन के साथ में लगाव रहा है। और ये रोटी ऐसे करते हुए आपने पूछा तो मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो मेरी वॉइस है, मैं भी मतलब आपके योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान का हूँ और इन्हीं के मेरा गुरु स्थान यही है गोरखनाथ जी वाला, दिग्विजय नाथ जी का पोता हूँ। तो मैंने जो ये देखा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमारे गांव में ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो बचपन से इस बच्चे के लगाव और मतलब ये एक जन्मजात विशेषता है जो गौ माता, इसमें धर्म सारा केंद्रित है, स्पिरिचुअल प्योरिटी देखते हैं तो आज भगवे कपड़े में वो चीज़ नहीं रही है। गाय का हमारा संबंध और इसमें एक विशेष तौर से ध्यान रखना देसी गोवंश। आप गोरखनाथ जी मंदिर कभी गए होंगे, वहाँ जो गाय है वो टोटल देसी मिलेगी। हाँ, मुख्यमंत्री जी हमारे जब भी वहाँ जाते हैं तो हाँ गैयों की सेवा करते हैं, गुड़ खिलाते हैं। हाँ, तो देशी गोवंश की जो विशेषता है वो आदि काल से चली आ रही है। इसका दूध, गोमूत्र, गोबर सभी पवित्र हैं और हमें मंदिरों से ज़्यादा भी पॉजिटिव एनर्जी गाय से मिलती। गाय का कभी स्वभाव चेंज नहीं होता। देखिए, बाकी मनुष्य में आज जो देख रहे हो, खान पान, रहन सहन, जैसे भी आचार विचार हैं, फिर भी हमारी जो आस्था और उमंग की नगरी प्रयाग में ये रोटियां और आपका माध्यम, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मीडिया इस चीज़ में रुचि लेगा। तो संतों से बढ़कर मीडिया है ये भी। महाराज, आप तो संत हैं, महंत हैं, आपने जैसा बताया गोरक्षपीठ से आपका संबंध है, नाथ परंपरा के साथ हुए हैं आप, नवलनाथ मठ के आप महंत हैं जो कि बीकानेर में है और योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के पीठ है। तो आप तो ज्ञानी है, आपको सब पता है, लेकिन ये बालक तो ज्ञानी नहीं है, फिर इसके काम को धर्म कैसे मानेंगे आप? बालक देखिए, ये जो हमारी माई और बहनें, मैंने एक उस दिन ये शाही स्नान हो रहा था और मैं गोरखपुर से ही आया था। गोरखपुर जाके तुरंत मैं वहाँ से रवाना होकर आया तो माही अपने बेटों के लिए चावल बना रही थी, उसमें 3-4 रोटी रखी हुई थी। तो उसमें से मैंने एक रोटी ली। वो किस उद्देश्य से ली मैं जानता हूँ क्योंकि मैं योगी हूँ। तो उनका जो भाव देखा तो मैंने ऐसे नोट किए, ऐसे परिवार जो ये भारत की संस्कृति का एकदम मतलब जो रस होता है वो यही परिवार हैं। यहाँ ये यूपी और राजस्थान ऐसा विभाजन करना बिल्कुल गलत है। हमारा भारत कण कण में जो अध्यात्म का रहस्य और इस धरती से लगाव और एक सादगी और साधारण जीवन, उसमें कोई कहीं विशेषता मिलती है तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। साधारण परिवार, गरीब परिवार, जिनकी पैतृक गुणवत्ता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संस्कार है वो कायम रहते हैं। इसलिए बच्चे ने अपने माता पिता से ये सीखा है और जहाँ भी गाय मिलेगी, गाय को ये रोटी जाएगी तो बच्चा है उसका मतलब भाव है वो बढ़ेगा। बच्चे के पिताजी भी यहाँ आगे आओ, इनसे भी पूछ रहे थे महाराज जी, आपने जो बताया ये जौन बटवा तो हर करत बाए, ये जो कर रहा है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या सहयोग कर रहे हैं? अगर अच्छा लग रहा है तो गाय के लिए हमने व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी हालत से मतलब जोड़ जाड़ के अपनी गाय को ये रोटियां पेटे में डाल देंगे तो गौ माता ने हमको भला मनाएगा। अच्छा देखो, नाम क्या है आपका? मुन्ना नाम है। मुन्ना भाई, यहाँ झाड़ू दिख रही रखी है आपके पीछे और उधर भी रखी हुई है। हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाएं कि देखिए यहाँ पर झाड़ू रखी हुई है।
और ये मुन्ना भाई है, उनका बेटा है। स्वच्छता के कार्य में आप लगे हैं। कहने वाला कोई साला आपको कुछ भी कह दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको स्वच्छता मित्र कह रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र में गंदा करने वालों से साफ करने वाले 100 गुना बेहतर हैं। क्योंकि जो गंदा करते हैं उन्हें कैसे हम अच्छा मान लें, हम तो साफ करने वाला अच्छा मानेंगे। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो प्रेरणा आपके बेटे के मन में आई सफाई करते करते, ये कहाँ से आई? अब उसकी इच्छा, उसका दिल है, अपने दिल से जो है तो सोच करके कर दिया है, मतलब कार ऐसा। जब कर रहा था तो आपको नहीं लगा कि टाइम खराब कर रहा है? नहीं, हम नहीं कहा, हम खुश हुए हैं। मम्मी इसकी? मम्मी यहाँ नहीं है। मम्मी यहाँ नहीं है, आप बेटे से। अच्छा, इसकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये भाव आया कि गौ माता के लिए हम ये रोटियां अगर बचा लेंगे, सुखा लेंगे, तैयार कर लेंगे, उनको देंगे तो कहीं ना कहीं जीवन अच्छा होगा। तो मुन्ना लाल का मान के चल रहे हैं कि इससे इसका जीवन अच्छा होगा। जी सर। गुरुदेव एक बार फिर से आपसे कहेंगे, सफाई करने वाले झाड़ू भी दिख रहे हैं, ये परिवार, और इनके मन में ये भाव आया, लोग इन्हें कुछ भी कहें, कहने वाले इनको कुछ भी हमने इन्हें स्वच्छता मित्र शब्द दिया, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के जो मंत्री उनके हैं, नगर विकास विभाग के, उनके द्वारा कहलाया स्वच्छता मित्र। तो आपसे पूछना है कि गंदा करने वालों से बेहतर साफ करने वाले हैं कि नहीं? देखो, मैं गंदा करने वाले से तो मैं ये थी कि भगवान उसको एक करे बुद्धि दे, मगर ये जो लड़का का जो मैं शुभम का काम देख के मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मैं गुजरात में भी ये चलाऊँगा कि जो भी कहीं पंडाल होगा, कहीं भी प्रोग्राम होगा, कहीं भी, और गाय को खिला रहे, सूखा की गाय को खिला, बहुत भाग्यशाली है, भगवान उसका खूब रक्षा करे। और दूसरी बात, गाय जो है, गाय वो प्राणी नहीं है, गाय प्राणी नहीं है, वो हमारा संतों का प्राण है, प्राण पूरा विश्व का प्राण है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि गाय और माँ बाप, हाँ, सबसे आगे, और गुरु। अच्छा, तो जिस शुभम के काम से प्रेरित होकर आप कह रहे हो कि हम अपने गुजरात में भी इस काम को चलाएंगे कि कहीं भी भंडारा हो, कहीं भी आयोजन हो, तो उसमें से भोजन बर्बाद हो रहा है, वो बचाया जाए और गौ माता के काम आए, तो शुभम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए क्या आशीर्वाद है महाराज जी? शुभम के लिए तो मैं खूब खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ। देखो, उसका पितरों का कल्याण होगा, उसका माँ बाप का कल्याण होगा, खुद का, और वो शादी करेगा उसका बच्चे का भी कल्याण होगा, और उसकी 7 पीढ़ी तक, क्या नहीं 28 पीढ़ी तक मेरी माँ गंगा लक्ष्मण उसको सदा ऐसा प्रश्न दे, तो वो विचार ला रहे, इतना सुंदर विचार, पूरा कुंभ मेले के अंदर ऐसा कोई किसी ने विचार भी नहीं लाया होगा, और ऐसा विचार करे। देखो, एक बहुत भाग्यशाली है, मैं उसको खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। और आप भी देखो, मीडिया माध्यम से दे रहे, तो आपको भी आप तो महाराज अपना काम करें, शुभम बैठे रहो तुम, आपको भी खूब खूब आशीर्वाद दे। गैया के लिए जो कर रहे आप, आपको तो मैं आपके पर खुश हूँ, उनके पर भी खुश हूँ। तो मेरी माँ गंगा जमुना से प्रयागराज में जितने भी संत करोड़ों आए, वो कितने खुश हो जाएंगे। तो बालक अभी छोटा है, स्वच्छता के काम में लगा है, छोटा है, ऐसी व्यवस्था अगर सरकार कर दे कि इसकी शिक्षा भी साथ में हो, अपने जीवन में आगे बदलाव लाए, और आज सफाई के माध्यम से कर रहा है, कल अफसर बने, अधिकारी बने, और ये लागू कर दे। ये जो हमारा गुजरात के अंदर ये वीडियो पहुंच गया, पूरा संतों के पास पहुंच गया, तो सही संत लोग उसको मकान, गाड़ी का जो भी होगा, पढ़ाई लिखाई में जो भी हम अब पिता है मुन्ना लाल, और यह प्रयागराज में सफाई कर रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं। देखो, एक सफाई कामदार का लड़का, इतना छोटा लड़का है, और इतना जोरदार उसके अंदर अच्छा विचार आया कि गैया के लिए मैं कुछ करूं। कुछ नहीं करता, कचरा पेटी में से रोटी इकट्ठा करके सूखा के गाय को खिलाना। तो हमारी गाय जो है हमारा प्राण है, प्राणी नहीं प्राण है, तो वो हमारा प्राण का जो रक्षा करे, तो उनकी रक्षा क्यों मेरी माँ नहीं करेगी? तो बड़ा आइडिया है महाराज, संतों के लिए मैं भी संत, तो बहुत बड़ा आइडिया हो सकता है पूरे देश के लिए। हाँ, इतिहास में ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, पहली बार देखा। महाराज जी आप बताइए कुछ, ये जो शुभम इतना बड़ा है, क्या कही और लिखा? आपके और शुभम के दोनों के बारे में 5 मिनट बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तो आप जो मुद्दा उठाते हो, ऐसे हमेशा उठाते रहेंगे हमारे मीडिया, तो मीडिया में राग द्वेष अगर हट जाएगी तो हमारा वास्तव में जो है सनातन धर्म है वो सुधार के ऊपर आएगा। और प्लस में ये बच्चा, जैसे उत्तर प्रदेश के अभी योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने अपना घर छोड़ के आज कैसे अपने सर्वोच्च स्तर पे हैं, यही बच्चा अगर इसको मोटिवेट करेंगे संत और महात्मा और ये सनातन परंपरा, तो ये बच्चा भी आगे एक दिन जाने पर उत्तर प्रदेश की लगाम अपने हाथ में लेगा। क्योंकि हमारी ये जो प्रतिभाएं साधारण परिवारों से निकलती हैं और दब जाती है। मैं खुद आज भगवे वेश में देख रहा हूँ, हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी में ट्रिपल में, और मैंने टीचिंग कार्य भी किया है, ऐसे बच्चों को मैंने आगे भी स्कोप दिया है। तो इस बच्चे का मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, योगी जी को ये तुरंत ही पहुंच जाना चाहिए कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करके आगे लाएं, वरना ये आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। एक तो मीडिया कर्मी है, उनका भी मतलब रोजगार है वो मजबूत होगा, तब बेबाक अपनी जो
वास्तव में जो दिख रहा है उसको रखें, क्योंकि हमेशा शोषण होने लग गया पत्रकार का और न्यूज चैनलों का। जो प्रतिभा है वो दब जाती है, प्रतिभा दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेबाक ये जो हमने अभिव्यक्ति की जो संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और आपको मैं आज कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो आपकी 100% सुनेंगे। आप सत्य पर चल रहे हो, तो ये न्यूज ज्यादा बढ़ाने की बजाय। ठीक है, बिल्कुल बाबा जी, हम भी कह रहे हैं कि ये है मुन्ना लाल, स्वच्छता कर्मी, यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ में सेक्टर कौन सा है ये, सेक्टर 19 में ये साफ सफाई का काम करते हैं। हमने आपको इनके झाड़ू दिखाया जिनसे सफाई करते हैं, और इनके सहयोग के लिए इनका बेटा शुभम इनकी मदद करता है। और बेटे के दिमाग में ये आइडिया आया कि आश्रमों में जो भोजन खराब हो रहा है, ये जो रोटियां हैं, जो पूड़ियां बर्बाद हो रही हैं, इनको बटोर करके रख लिया जाए, एक जगह जाकर स्वच्छता के साथ सुखा लिया जाए और उसके बाद गौ माता को अर्पित कर दिया जाए। मुझे लगता है ये विचार अच्छा है और इसको आगे जाना चाहिए। बाकी जो सक्षम है, जो जिम्मेदार है, जिनके पास ये ताकत है, उसको आगे ले जा सकते हैं, करना उन्हीं को है। हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम है आईना दिखाना, और हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा जी, आपने हमारा सहयोग किया, आप खुद नाथ संप्रदाय के हैं, और हम अंतिम बात आपसे पूछना चाहेंगे। ये आईना आपका सफल होगा। मैंने ये शौकीन नाई का नहीं पहना है, आप ही योगी जी के पास में पहुंचा दो, तुरंत इसका मतलब इस बच्चे को मोटिवेट मिलेगा और आपको भी मिलेगा। थैंक्स। ठीक है, बाबा जी का धन्यवाद, मुन्ना लाल का धन्यवाद, उनके बच्चे का भी धन्यवाद, और हृदय तल से धन्यवाद उस विचार के लिए जिस विचार ने ये क्रांति पैदा कर दी। और प्रयागराज कुंभ के सेक्टर 19 में मिला हमें ये बालक शुभम, जो कि अपने पिता का सहयोग कर रहा है, मुन्ना लाल का। इसे आगे अगर जीवन में अवसर मिला, आज ये इस लेवल पे है, स्वच्छता कर्मी के रूप में अपने पिता का सहयोग कर रहा है, झाड़ू लेकर काम कर रहा है। अगर इसे अवसर मिलेगा अफसर बनने का, अधिकारी बनने का, सक्षम करने का, तो शायद ऐसे विचारों को पूरे देश, प्रदेश और दुनिया में लेके जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ बाबा जी, धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर से।